Hello बच्चों, let's see the question. The question says A assertion a planar loop of irregular shape, एक loop है irregular shape का, carrying current is subjected to a magnetic field acting perpendicular to the plane of the loop. If the wire is flexible, the loop takes a circular shape. And reason, the force acting on each point of a current carrying loop in a magnetic field perpendicular to its plane is radially. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. B, both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of the assertion. C, assertion is true but reason is false. D, assertion is true but and reason is also false. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एनर्जी मिनिमाइजेशन. सो अगर असर्शन को देखें तो जब एक प्लानर लूप जो करंट कैरी करता है और इरेगुलर शेप में होता है, उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगती है जो लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है. और अगर वायर फ्लेक्सिबल हो तो सर्कुलर लूप शेप ले लेती है. ठीक है, कोई भी इरेगुलर शेप में कोई लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो लगती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है. और अगर ये वायर फ्लेक्सिबल है तो वो एक सर्कुलर शेप ले लेगा. ठीक है, परफेक्ट सर्कुलर शेप. ओके, ये सर्कुलर शेप इसीलिए बनता है क्योंकि सर्कुलर शेप मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करता है. मिनिमाइजेस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, और एक लूप जो अपने मैग्नेटिक फ्लक्स को मिनिमाइज या स्टेबल करने की कोशिश करता है वो सर्कुलर लूप की तरफ नेचुरली शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, जैसे कि इस केस में हो रहा है, यह नेचुरली शिफ्ट हो जाएगा परफेक्ट सर्कुलर लूप के जैसा. ठीक है, सर्कुलर शेप का मतलब है कि लूप हर जगह बैलेंस फोर्सेस और मिनिमम एनर्जी के स्टेट में होता है. ठीक है, इसमें हर जगह बैलेंस फोर्सेस और मिनिमम एनर्जी रहता है. ठीक है, स्टेट जो रहता है वो मिनिमम एनर्जी का रहता है. तो रीजन देखते हैं. रीजन कह रहा है जब करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है तो उसके प्लेन परपेंडिकुलर होती है, तो हर पॉइंट पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स रेडियली डायरेक्टेड होता है. ठीक है, ये कह रहा है रेडियली डायरेक्टेड होता है. इसका मतलब है कि सेंटर की तरफ या उससे दूर वो लगता है. ठीक है, लेकिन ये रेडियली फोर्सेस ही सिर्फ रीजन नहीं है कि वो सर्कुलर लूप बन रहा है. दिस इज नॉट द रीजन कि ये रेडियली यहाँ पे डायरेक्टेड होता है मैग्नेटिक फोर्स, इसीलिए वो सर्कुलर लूप बन रहा है. रेडियल फोर्सेस लूप के अलग अलग पॉइंट पर लगता है, लेकिन लूप का सर्कुलर शेप लेना प्राइमरली मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की वजह से ही होता है. ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होता है. ठीक है, ना कि फोर्स के डायरेक्शन के वजह से. तो जो रीजन है ये भी सही है कि फोर्स रेडियली डायरेक्टेड होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा ये असर्शन का. ये रीजन भी सही है बट ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को. सो ऑप्शन बी हो जाएगा कि बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. So that was our answer. Hope you understood it well. All the best.